मेरा नाम पंकज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक़ था और एक हादसे की वजह से आज मैं ट्रेन के पास जाने से भी बहुत घबराता हूँ। ये हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। वो उस समय रामपुर यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश रामपुर से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव देने जाना था और मैं गांव जाकर उनके परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव के बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था और मुझे बड़े जोर की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय के स्टॉल वाले को देखा और उनके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी करते हुए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया और 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे स्टेशन के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया, उसने स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने अपना टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा नहीं करूँगी। ये कहते ही वो ज़ोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको ये सब बात बताई तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा, जिससे तुम मिलकर आए वो एक डायन थी, आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले की बात है। इस रेलवे ट्रैक के नीचे वो डायन कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मुझे ये सारा माजरा समझ में आया और मैं ट्रेन में बैठकर अपनी दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।